गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू वीरू एकेडमी वेयर लर्निंग मीट सक्सेस। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने क्या जाना था? हमने जो डाइजेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से खत्म करा दिया था आपको। हमने सेल के भी बारे में जान लिया, टिश्यू के बारे में जान लिया और डाइजेशन सिस्टम जान लिया। आज हम एक नया टॉपिक लेके चलेंगे जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है, जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम को हिंदी में कंकाल तंत्र कहते हैं। ध्यान देना। इसको क्या कहेंगे? कंकाल तंत्र भी कहते हैं। स्केलेटन सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र। दोस्तों, जो मैं बायोलॉजी कंप्लीट सीरीज पढ़ाया था, प्लेलिस्ट में मेरे पढ़ा होगा, उसमें मैंने दे दिया था कि जो स्केलेटन सिस्टम होते हैं वो क्या होता है, कैसे काम करता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो डी फार्मा के सिलेबस में है, हम उन्हीं चीजों को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्केलेटन सिस्टम होता क्या है? स्केलेटन सिस्टम कई सारे हड्डियों, कई प्रकार की हड्डियों का योग होता है, यानी सम होता है। यानी कई सारी जब हड्डियां मिल जाती हैं तो एक सिस्टम बनाती हैं, एक तंत्र बनाती हैं, जिसका नाम होता है स्केलेटन सिस्टम। यह जो सिस्टम होता है, ये जो तंत्र होता है, हमें मोशन यानी गति करने में, चलने में, उठने बैठने में, लोड उठाने में, या फिर जितनी भी एक्टिविटी हमारी बॉडी करती है, उन सारी एक्टिविटियों में हमारा जो बोन होता है बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जो बोन होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ध्यान देना, मैं बोन की बात कर रहा हूँ, न कि इंसान की बात कर रहा हूँ। इंसान के अंदर कितने प्रकार के बोन होते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन मैं इस वक्त बोन की बात कर रहा हूँ। तो बोन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जो सिस्टम होता है वो दो प्रकार के होते हैं। बोन सिस्टम या स्केलेटन सिस्टम कह लें। स्केलेटन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है एक्सोस्केलेटन, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सोस्केलेटन। और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। अब हम जान लेते हैं एक्सोस्केलेटन कहाँ पाया जाता है और एंडोस्केलेटन कहाँ पाया जाता है। जो एक्सोस्केलेटन सिस्टम होता है दोस्तों, यह इंसेक्ट यानी कीड़ों मकोड़ों के अंदर पाया जाता है, सिप घोंघा के अंदर पाया जाता है। इन सारी चीजों के अंदर कौन सा स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है? एक्सोस्केलेटन सिस्टम। आपने देखा होगा कि ये जो सिप और घोंघा होते हैं, ये जो होते हैं ये जानवर, ये वाला जो ऊपर वाला सिस्टम है, इसी को कहते हैं एक्सोस्केलेटन सिस्टम। आपने मकड़ी को देखा होगा और तेलचट्टा को देखा होगा। बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, जैसे प्राउन वगैरह हो गया, या फिर कह लें कि स्कॉर्पियन हो गया। इन सारों में क्या पाया जाता है? एक्सोस्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो ये चीजें सारी हट जाती हैं। हम हमारे अंदर कौन सा स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है? हमारे अंदर जो स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है उसे कहते हैं एंडोस्केलेटन सिस्टम। ये जो हड्डियों का ढांचा होता है, हड्डियों का एक समूह होता है, हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मसल्स यानी मांसपेशियां हैं उनके अंदर पाया जाता है, जबकि एक्सोस्केलेटन सिस्टम में यह मसल्स यानी मांसपेशियों के ऊपर पाया जाता है। ध्यान देना। तो आप बताइए कि हमारे अंदर यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है? एंडोस्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। चलिए दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 300 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव की बात हो रही है, 300 हड्डियां पाई जाती हैं। 300 हड्डियां धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है तो वो हड्डियां क्या करने लगती हैं? एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और एक सिंगल हड्डी में काउंट हो जाती हैं। जैसे ही बच्चा एडल्ट होता है, बड़ा होता है, तो उसकी हड्डियां जो होती हैं 300 से 206 में कन्वर्ट हो जाती हैं, जुड़ जुड़ के। तो एडल्ट के शरीर में, एडल्ट इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाएंगी? 206। जो मानव के शरीर में जो हड्डियां पाई जाती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है एक्सियल बोन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर बोन। ठीक, पहला होता है एक्सियल बोन
और दूसरा होता है अपेंडिकुलर बोन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपेंडिकुलर बोन की। अपेंडिकुलर बोन वह बोन होता है दोस्तों जो हमारे बॉडी के महत्वपूर्ण अंगों को प्रोटेक्ट नहीं करता है, बल्कि हमारे साइड से मोशन, लोकोमोशन या फिर कोई फंक्शन करने में बहुत ही मदद करता है फिजिकल तौर पे। ठीक है, जैसे हाथ की ये हड्डियां हो गई, ये सारी हड्डियां किसी विशेष अंग की प्रोटेक्ट नहीं करती है, ये काम करने में मदद करती है। ये भी किसी विशेष अंग की प्रोटेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये भी क्या करती है, काम करती है। तो ये हाथ की हड्डियां दोनों और दोनों पैर की हड्डियां, ये किसके अंतर्गत आती है, अपेंडिकुलर बोन के अंतर्गत आती है। अब एक्सियल बोन के अंतर्गत क्या आता है, एक्सियल बोन के अंतर्गत वे बोन आते हैं, वे हड्डियां आती हैं जो कि किसी विशेष अंग की सुरक्षा के लिए दी गई होती है। जैसे ये खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं, ये ब्रेन की सुरक्षा के लिए। ये जो रिब्स वगैरह होती हैं, वो किसकी सुरक्षा के लिए, जितने भी अंदर किडनी हो गया, लंग हो गया, हार्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनकी सुरक्षा के लिए होती है। ठीक है, और ये जो कॉलर बोन हो गया, स्कैपुला हो गया, ये सारे किसके लिए हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये भी एक्सियल बोन के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं अपेंडिकुलर बोन के बारे में। अपेंडिकुलर बोन, इसके अंदर हाथ और पैर की हड्डियां आ जाएंगी। चलिए हाथ और पैर की हड्डियां जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, हाथ की बात करते हैं। हाथ में एक सबसे बड़ी हड्डी होती है यहाँ पे, इसको कहते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। इसके बाद यहाँ पे एक जॉइंट होता है, इसके बाद दो हड्डियां और होती हैं, दिखाई दे रहा है, फिर से बना लेता हूँ, छोटा बना देता हूँ। ये हो गया ह्यूमरस, और फिर यहाँ पे जॉइंट के बाद दो हड्डियां होती हैं यहाँ से, एक का नाम है, एक ह्यूमरस हो गया, और एक का नाम हो गया रेडियस, और एक का नाम हो गया अनला। रेडियस और अनला। फिर इसके बाद यहाँ पे 8 हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं, 8 की संख्या में, जिसे कार्पल्स बोलते हैं। और फिर इसके बाद 5 हड्डियां यहाँ होती हैं, जिसे 5 हड्डियां होती हैं जिसे मेटाकार्पल्स बोलते हैं। और यहाँ पे 3 3 3 3 और एक अंगूठे में 2 हड्डियां, टोटल मिला के हड्डियां पाई जाती हैं। इस हड्डियों को क्या कहते हैं, फैलेंजस। फैलेंजस कहते हैं। इनकी संख्या की बात करें, इसकी संख्या कितनी होती है, 14। ठीक है, तो ये हाथ की हड्डियां हो गई। ये किसकी हड्डियां हो गई, हाथ की। ऐसे ही दूसरे हाथ में हड्डियां पाई जाएंगी। अब बात कर लेते हैं पैर की हड्डियों की। बता दूं इसको, ये मान लेते हैं पैर की हड्डियां हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी जो हड्डी होती है, यही फीमर होती है। कौन सी हड्डी होती है, फीमर। फीमर के बीच में एक हड्डी होता है, यहाँ फीमर बता देता हूँ। फीमर के बीच में एक और हड्डी होता है जिसका नाम है पटेला। यह मोशन करने, लोकोमोशन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पटेला। फिर इसके बाद यहीं से, जैसे हाथ में 2 हड्डियां बटी होती हैं, वैसे ही पैर में भी 2 हड्डियां डिवाइड रहती हैं। एक का नाम है टिबिया और एक का नाम है फेबुला। क्या नाम है, टिबिया और फेबुला। फिर यहीं पे, जैसे वहां पे हाथों की हड्डियां में कार्पल्स होता है, वहीं पैर की हड्डियां में क्या होता है, टार्सल्स होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 7। फिर इसके बाद मेटा टार्सल्स, और इसके बाद फैलेंजस। मेटाटार्सल्स, मेटा टार्सल्स, और इसके बाद फैलेंजस। दिखाई दे रहा है, मेटाटार्सल्स। और ये सबसे नीचे वाली जो हड्डी होती है, नहीं दिखाई दे रही है, ध्यान देना दोस्तों। यहीं पे ये जो हड्डियां पाई जाएंगी, जो उंगलियों में होती है, इसको कहेंगे फैलेंजस। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 14। तो ये सारी जो हड्डियों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें कितने होते हैं, 31 हड्डियां होती हैं पैरों की हड्डियों में। ये सारे को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 31 हड्डियां हो जाएंगी। 31 इस पैर में और 31 उस पैर में। जबकि हाथों में कितनी होती है, 32 होती है। 32 इसमें और 32 इसमें, सारे को जोड़ लेना आप। ठीक है, अब दोस्तों कुछ और पॉइंट जान लेते हैं हड्डियों से रिलेटेड। यहाँ पे जो बोन होता है, यहाँ पे एक बोन बनाता हूं मैं। बोन को यदि डिफाइन करा जाए तो बोन में 2 प्रकार के पार्ट पाए जाते हैं। पहला पार्ट होता है हार्ड पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है सॉफ्ट पार्ट।
जो हार्ड पार्ट होता है उसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, और जो सॉफ्ट पार्ट पाया जाता है इसको स्पंजी टिश्यू बोलते हैं। इसी स्पंजी टिश्यू में क्या पाया जाता है, बोन मैरो पाया जाता है। स्पंजी टिश्यू में क्या पाया जाता है, बोन मैरो। यहाँ पे लिख देता हूं बोन, ठीक है। बोन मैरो कहाँ पाया जाएगा, इसी स्पंजी टिश्यू के अंदर पाया जाएगा। इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे इसी बोन मैरो में आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। एक चीज और ध्यान देना दोस्तों, ब्लड का एक और हिस्सा होता है जिसका नाम होता है लिम्फ, यानी लसिका। लसिका का निर्माण यहाँ बोन मैरो में नहीं होता है। लसिका का निर्माण लसिका ग्रंथियों से होता है, जो कि हमारे पूरे बॉडी में पाई जाती है। वही जब लकवा मार देता है तो लसिका ग्रंथियां क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है और वहां का अंग काम करना बंद कर देता है। तो ये रहा कुछ हड्डियों के बारे में अंदर की बातें। तो दोस्तों क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे स्केलेटन सिस्टम के एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।